Hello students, I Lovely Raj welcome you all on my YouTube channel e-learning. I hope you enjoy your e-learning with Lovely Raj. If you really enjoy, don't forget to like, subscribe and share my channel, and also press bell icon so that you can get notification whenever I upload my new video. And textual exercise of the essay you can get in the description box. Today we'll talk about the 5th chapter of Language and Literature BA1 Semester 1, Language and National Identity, written by Nirmal Verma. About the author and the essay. Nirmal Verma was a novelist, a short story writer, activist and a translator. He was amongst the pioneers of the Nai Kahani movement in Hindi literature. His story Maya Darpan was made into a successful film. This essay is an excerpt from the essay Language and Literature. It reflects the author's concerns with language and identity that is vested in it for the people of the nation. Let's start the chapter. To say something about language is like chasing your own shadow. Language भाषा के बारे में कुछ भी कहने का मतलब हुआ अपनी ही शेडो परछाई को चेज करना, परछाई का पीछा करना. It may be more appropriate to assert that we are its shadow. ये कहना और भी सही होगा कि हम इसकी शेडो हैं, हम भाषा की परछाई हैं. We create our reality with it, define ourselves through it and with it. हम अपनी रियलिटी, अपनी वास्तविकता क्रिएट करते हैं लैंग्वेज की हेल्प से. हम खुद को डिफाइन करते हैं लैंग्वेज की हेल्प से. मैन कैन नेवर बी फुली डिफाइंड. मैन को, इंसान को पूरी तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता. नॉट ओनली बिकॉज देयर इज समथिंग इन हिम दैट इज स्टिल अननोन. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी इंसान में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, but also because he has not yet completed the process of recreating and reinventing. बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी भी इंसान जो है उसका जो recreating और reinventing process है वो कंटिन्यू है. मीन man is still growing every time, he is still developing, and we cannot call him a finished entity only because of the writer is saying that it is not possible to define a man fully. We are unable to accept man as a finished product. हमारे लिए इंसान को एक complete entity, एक पूर्ण प्रोडक्ट मानना बहुत मुश्किल है. There has been much speculation about the manner in which he may fulfill himself. ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशन, अनुमान लगाए जा रहे हैं जिनसे वो अपने आप को फुलफिल कर सकता है, पूर्ण कर सकता है. द डायरेक्शन दिस फुलफिलमेंट वी टेक, ऐसी दिशाएं जिनसे वो पूर्णता हासिल कर सकता है. द फॉर्म इट विल एक्वायर एंड हाउ ही विल प्रोजेक्ट हिज इनेट पोटेंशियलिटीज़ इन द फ्यूचर. और ऐसी बहुत सारे तरीके जिनसे वो अपनी इनेट पोटेंशियलिटीज़, इनेट इनबोर्न बाय बर्थ पोटेंशियलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, उसकी जो बाय बर्थ कैपेबिलिटीज़ हैं उनको वो कैसे फ्यूचर में सामने ला सकता है. वेरियस स्कॉलर्स फ्रॉम नीट्शे टू श्री अरबिंदो have made predictions about his innate capacity.
बहुत सारे स्कॉलर्स, विद्वांस, नीट्शे से लेकर श्री अरबिंदो तक सब ने इंसान की इनेट कैपेसिटी, इनबोर्न जो आंतरिक योग्यता जो है उसके बारे में भविष्यवाणियाँ की हैं। द क्वेश्चन इज़ नॉट हाउ करेक्ट और रेलेवेंट दीज प्रोफेसिस आर। सवाल ये नहीं कि ये जो प्रोफेसिस हैं, ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये कितनी करेक्ट और रेलेवेंट, कितनी सही और सार्थक हैं। द पॉइंट टू कंसीडर इज़ दैट मैन बीइंग व्हाट ही इज़, बल्कि सोचने वाली बात ये है कि मैन जो है, इंसान जो है, all these predictions are born of a painful disillusionment with what he is। परंतु ये जो प्रिडिक्शंस हैं, ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, ये पैदा हुई हैं पेनफुल डिसइल्यूशनमेंट, दर्दनाक निराशा से कि इंसान ऐसा क्यों है। मैन इज़ द ओनली क्रीचर बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल who finds himself in a strange situation of being incomplete। इंसान ही एक ऐसा क्रीचर, एक ऐसा प्राणी है, बिटवीन अ गॉड एंड एन एनिमल, जो देवता और जानवर के बीच में है। who finds himself in a strange situation of being incomplete, जो खुद को स्ट्रेंज, अद्भुत सिचुएशन, अवस्था, इनकम्प्लीट, अपूर्ण, जो खुद को इस अपूर्ण, इनकम्प्लीट होने की एक अद्भुत अवस्था में पाता है। ही लैक्स द सेल्फ, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनिमल एंड डज नॉट पोजेस द फुलनेस ऑफ गॉड। वो खुद को जानवर जैसा भी नहीं पाता और दूसरी तरफ उसमें वो गॉड जितना कंप्लीट भी नहीं है। Even in the historical framework, man appears as a half-drawn and incomplete। अगर हम हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, इतिहास में भी देखें तो इंसान का जो फिगर है, इंसान की जो इमेज है, वो हाफ ड्रॉन और इनकम्प्लीट है, वो आधी बनाई हुई इनकम्प्लीट है, as if thwarted in the process of acquiring a proper shape। जैसे कि थ्वॉट इज टू स्टॉप, रोक देना, जैसे कि प्रॉपर शेप एक्वायर करने का जो प्रोसेस था उसको बीच में ही रोक दिया गया हो। इट्स कलर्स लैकलस्टर, विदाउट ब्राइटनेस, विदाउट शाइन एंड फेडेड। इसके जो कलर्स हैं वो भी बिना चमक के और फेडेड नज़र आते हैं। फुल फिगर ऑफ मैन, इंसान का एक पूरा फिगर, एक फुल इमेज, इफ़ देयर इज़ सच अ थिंग, अगर ऐसी कोई चीज़ है, इज़ नॉट विदाउट बट बरीड डीप विद इन हिम, जो हमें बाहर नज़र नहीं आएगा बल्कि उसके अंदर ही कहीं दफन है। मीन one wants to know about the man, he has to go inside. He has to go inside of himself. He is not outside. He is his complete self is buried in the depth of his heart somewhere. In order to realize himself, man digs within and raises himself from his own grave. If man wants to know about himself, he has to dig his own inner self. He has to raise above from his own grave. अगर इंसान अपने बारे में जानना चाहता है तो उसे खुद के अंदर जाना होगा, खुद को अपनी ही कब्र से उठाना होगा, तभी वो अपने बारे में जान सकता है। Language is the most efficient weapon of self-discovery and self-analysis। self-discovery और self-analysis, आत्मज्ञान, जो लैंग्वेज है एक बहुत efficient weapon है आत्मज्ञान के लिए। It is that invisible part of
human body which gives them an inner sight. And the language is that invisible part of human body which gives man an wisdom, an inner sight, a wisdom. ये एक ऐसा अनदेखा हिस्सा है ह्यूमन बॉडी का जो उसे ज्ञान, जो उसे इनर साइट देता है. द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस puts man in a separate and unique category from all other living beings. And this realization of and this self-awareness and this self-realization raises a man above from other living beings and puts the man in a separate and unique category. ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रियलाइजेशन है, यही इंसान को दूसरे लिविंग बीइंग से ऊपर उठाती है. दिस कॉन्शियसनेस ऑफ हिज ऑन कंप्लीटनेस makes him yearn for fulfillment, and his own realization, his own consciousness of his incompleteness makes him to strive hard to attain fulfillment. No language, as long as it is, can therefore be a dead language. कोई भी भाषा कभी भी dead नहीं होती. If all else of our past were to perish, अगर हमारा सारा past भी perish, damage, खत्म हो जाए, even then the languages would remain through which the members of society communicate with each other. तब भी भाषा जिंदा रहेगी जिसमें कि सोसाइटी के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं. Through living into the present are unconsciously linked with their past. अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तब भी अनकॉन्शियसली, अनमाइंडफुली हम अपने पास्ट से लिंक्ड रहते हैं और उसी तरह पास्ट फ्लोज imperceptibly through the present. पास्ट जो है हमारे प्रेजेंट से कनेक्टेड रहता है. Which in this manner plays a double role. Besides being the vehicle of communication, it is also the carrier of a culture. तो इस तरह से जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो डबल रोल प्ले करती है. वो न सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम है बल्कि हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति का कैरियर भी है. ये हमारी संस्कृति को भी कैरी करती है. हिस्टोरिकल अपहीवल may impair the culture of a country. जो हिस्टोरिकल डिसरप्शन है, जो ऐतिहासिक उथल पुथल है, वो हमारी कंट्री के कल्चर को तो डैमेज कर सकता है, बट इट्स ट्रूथ एंड कोहेजन परसिस्ट इन इट्स लैंग्वेज. लेकिन उसकी जो सच्चाई और जो कोहेजन, यूनिटी, एकता है, वो लैंग्वेज में हमेशा बनी रहेगी. मीन लैंग्वेज इज़ not only the vehicle of communication, at the same time it also carries our culture, it also preserves our culture. Each language as it develops establishes a special constitution and structure. हर भाषा जब वो डेवलप होती है तो अपना एक शेप, अपना एक स्ट्रक्चर बना लेती है, which once having come into existence influences the inner responses of man. जो existence में आने के बाद इंसान के thoughts और actions को influence करती है, इंसान के thought और action पे प्रभाव डालती है. Both processes go on simultaneously. दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं. लैंग्वेज डिटरमिन्स द आइडेंटिटी एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेस. जहाँ लैंग्वेज एक रेस, एक जाति की पहचान और उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ विशेषताओं को डिटरमाइन करती है, वहीं पर the collective responses, memories and traditions of group
मोल्ड द यूनिक कैरेक्टर ऑफ इट्स लैंग्वेज, वहीं पर जो रेस है, जो ग्रुप है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी अपनी मेमोरीज और उसकी अपनी ट्रेडिशन जो हैं वो लैंग्वेज को मॉडिफाई करती हैं। दिस इज़ in a way a circular process in which the question of what comes first remains unanswered, like in the case of the chicken and the egg. And in the circular process, इस प्रोसेस में, इस टू वे प्रोसेस में, जैसे ये क्वेश्चन हमेशा अनआंसर्ड रहा कि पहले क्या आया, चिकन या एग, उसी तरह से लैंग्वेज के केस में ये भी अनआंसर्ड रहा कि विच कम्स फर्स्ट, ईदर लैंग्वेज और द कल्चर। What is clear is that there is nothing like one language, there are numerous languages। तो हमें क्या पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक ही भाषा है, बल्कि यहाँ पर numerous असंख्य भाषाएं हैं। One language differs from another not only in its sounds, intonations and the meanings its words convey। एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है, न केवल उसकी साउंड, उसका इंटोनेशन इज़ द वे वी स्पीक, अप्स एंड डाउन्स ऑफ द स्पीच इज़ इंटोनेशन और उसका जो मीनिंग है, वर्ड्स का जो मीनिंग है, न केवल इससे but also in its wordly view, but in its वर्डली व्यू पॉइंट कि भाषा जो है न केवल अपने शब्दों की मीनिंग, इंटोनेशन और साउंड में अलग है, बल्कि पूरे वर्ड में हर भाषा का एक अलग अलग रूप है। Each language looks at the universe in a particular manner, tests it and translates it into on meaning in a special way। Every language, हर एक भाषा यूनिवर्स की जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, उन हर एक भाषा जो यूनिवर्स है उनको एक पर्टिकुलर मैनर में टेस्ट करती है, ट्रांसलेट करती है और उनका एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करती है। The connotations that Rig Veda conveys through the symbols of Surya, Agni, Dhenu and space to Indian mind, and the images of certain divine forces that it conjure up are distinct in their import from the Greek and Latin symbols। So the connotations of ऋग वेदा में जो सिंबल्स हैं, सूर्य, अग्नि, धेनु और कुछ डिवाइन फोर्सेस, ये सब का मीनिंग अलग है अगर हम वर्ड की दूसरी लैंग्वेजेस ग्रीक, लेटिन में देखें। उसमें इन्हीं के सिंबल्स जो हैं उनका मीनिंग बिल्कुल अलग है, बिकॉज देयर मिथिकल सोर्सेज एंड रेफरेंसेस आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट, बिकॉज देयर मिथ्स, देयर सोर्सेज एंड रेफरेंसेस आर टोटली डिफरेंट। Languages are born in same word, but each has its own incomparable quality, manifest and well defined। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, वो ज़रूर एक ही वर्ड से कनेक्टेड हैं, बट हर एक भाषा की अपनी एक क्वालिटी, अपनी एक मैनिफेस्ट स्पष्टता और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, जब हम एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स अलोन, बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल यूनिवर्स विद
all its baggage into another language. जब हम एक भाषा का ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में करते हैं तो ये सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं होता. इट्स नॉट ओनली द ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स बट इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होल यूनिवर्स. ये पूरे यूनिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरे कल्चर, पूरे संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन है. Each language has its own history and also a geography of its own. We cannot separate its symbolic character from its natural environment. On the other hand, every language, हर एक भाषा की अपनी एक हिस्ट्री है, हर और अपनी एक जोग्राफी है. Mean each language get affected by the people and the place. If symbols like Ganga, Saraswati, Himalaya, ocean and space are deeply entrenched in Indian languages and profoundly influence our sensibilities, अगर कुछ सिम्बल्स, हमारी भाषा के कुछ सिम्बल्स, गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशन, ये सिर्फ हमारी भाषा से ही जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि हमारी जो सेंसिबिलिटी है उसको भी, उस पर भी प्रभाव डालते हैं. It is not because they are the physical attributes of our natural habitat. इसका मतलब ये नहीं कि वो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, वो हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट हैं वो चीज़ें, बट बिकॉज दे आर द कैरियर्स ऑफ आवर लेजेंडरी मेमोरी, बल्कि वो हमारी मेमोरीज, हमारे पास से जुड़े हुए हैं, which at one time linked Indian to their deities and lent divine grace to their material existence. वो हमारे विश्वास और आस्था से जुड़ा हुआ है. The meaning of word Bharat was its essence, a region surrounded by divinity. इसीलिए भारत जो वर्ड का मीनिंग क्या है, रीजन सराउंडेड बाय डिविनिटी, ऐसी जगह जहाँ पर कि देवताओं का वास हो. द रीज़न वाई भारत इज़ कॉल्ड देवभूमि, इसीलिए भारत को देवभूमि, द लैंड ऑफ गॉड्स कहा जाता है. एंड संस्कृत वॉज देव भाषा, द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स, संस्कृत को देव भाषा, देवताओं की भाषा कहा जाता है. was to underline the eternal and sacred relationship between the land and language. This shows the sacred and eternal, एक पवित्र और गहरा रिश्ता शो करता है लैंग्वेज और लैंड में. Language with all its metaphor and imagery played a significant role in kindling the national awakening in 19th century in India. Language का 19th century इंडिया में बहुत बड़ा हाथ रहा. नेशनल अवेकनिंग, राष्ट्रीय जागरूकता को नर्चर करने में, को पैदा करने में. Novels of Bankim Babu, Sri Aurobindo's philosophy, Gandhi's Hind Swaraj and Kumaraswamy's thoughts on art are ample evidence of this. द बंकिम बाबू के जो नॉवेल्स थे, श्री अरबिंदो की फ़िलासफ़ी, गांधी जी का हिंद स्वराज और कुमारा स्वामी के आर्ट्स पर जो थॉट्स थे, ये एक बहुत अच्छा इनका एग्जाम्पल मिलता है. When handful of historians call the concept of Indian nationalism a mere construct, जब कुछ हैंडफुल मुट्ठी भर हिस्टोरियन इतिहासकारों ने भारत के नेशनलिज्म को, भारत की राष्ट्रीयता को सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट कह दिया, एक ढांचा कह दिया, यूजिंग द वोकेबलरी ऑफ फ्रेंच फिलासफर्स, फ्रेंच फिलासफर्स की वोकेबलरी को यूज़ करते हुए, वेयर द कंसेप्ट ऑफ भारत इज़ लेबल्ड एज इमेजिनरी प्रोडक्ट और इन्वेंटेड कंस्ट्रक्ट, जहाँ पर कि भारत को सिर्फ एक इमेजिनरी प्रोडक्ट, एक काल्पनिक प्रोडक्ट और एक इन्वेंटेड कंस्ट्रक्ट का नाम दिया गया. Then the linguistic and cultural foundation of
इंडियन नेशनलिज्म आर टोटली ओवरलुक्ड। उस वक्त जो भारत की राष्ट्रीयता, कल्चरल फाउंडेशन, सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, विच इज़ लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियल फॉरगेटफुलनेस, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉलोनियल ब्रिटिशर्स के भुलक्कड़पन का। In India, the desire to seek freedom was inspired not only by political factors but there was also the desire to retrieve our cultural identity from the darkness of oblivion। जो हमने जो इंडिया भारत में जो फ्रीडम के लिए की जो डिज़ायर थी वो सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं थी, बल्कि हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी, हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को उस भुलक्कड़पन के अंधकार से निकाल कर रखना चाहते थे, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचा कर रखना चाहते थे। दैट The Indian national awareness was free of self-involved rigidity from its inception was because it had not been forcibly imposed from above, but its roots lay deep in the Indian cultural traditions। और जो हमारी ये नेशनल अवेयरनेस है, जो हमारी अपनी कंट्री के लिए जो फीलिंग्स हैं, ये हम पर कोई ये हमारी नेचुरल हैं। दे आर नॉट imposed on us, they are not forcibly imposed on us, but on the other hand its roots are deeply buried in our cultural traditions। Various dialects and languages of India, despite their distinctiveness, shared an inherent unity, and this could never obstruct the growth of national unification। Though there are diversity in the languages in India, but still we are connected, there is a unity, and this diversity never obstruct the growth of unification। हमारा जो भारत है उसमें विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन ये भाषाएं कभी भी हमें एक होने से नहीं रोकती, बल्कि हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखती हैं। दिस डाइवर्सिटी गेव देम एन ओपननेस, दे लिव्ड इन द सेम हाउस दो द विंडोज वर डिफरेंट, देयर केसमेंट ओपन ऑन अ फुल पेनोरमा ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडियन कल्चर्स। ये जो डाइवर्सिटी है ये हमें ओपननेस भी देती है। हम जो है एक ही घर में रहते हैं, नो डाउट विंडोज़ अलग हैं, खिड़कियाँ अलग हैं, पर वो सारी एक ही पर वहाँ से हमें एक ही इंडियन कल्चर देखने को मिलता है। इट इज़ ऑफन सेड दैट वी सीक आवर सेल्व्स इन आवर लैंग्वेजेस। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी भाषा में खुद को ढूंढते हैं। परहैप्स इट हैपन्स इन सम कल्चर्स दैट दे टेल देयर स्टोरीज इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स। शायद कुछ कल्चर्स में, कुछ संस्कृतियों में ऐसा होता हो कि वो अपनी कहानियाँ अपनी सपनों की भाषाओं में सुनाते हों। द रियलिटी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी ऑफ भारत इज़ परहैप्स रिफ्लेक्टेड इन सच ड्रीम लैंग्वेजेस। इसी तरह हमारे जो राष्ट्रीय एकता है, हमारे भारत की जो राष्ट्रीय एकता की जो सच्चाई है, वो भी ऐसे ही सपनों की भाषा में रिफ्लेक्ट होती है।